की ओर मुड़ेंगे। मैं चाहूँगा आप मत्ती उसकी 6वीं अध्याय निकालें। मत्ती उसकी 6वीं अध्याय और 34 से लेकर 44 वचन, क्षमा करें, मत्ती उसकी 6वीं अध्याय 31 से लेकर 34, 31 से लेकर 34। मैथ्यू चैप्टर 6 31 टू 34। आज जो प्रचार मैं आपके बीच में करने वाला हूँ उसका विषय है संतुष्टि भरा जीवन। एक ऐसा जीवन है जिसके अंदर एक ऐसा आनंद और समाधान आपके जीवन में होता है जो आपको किसी भी स्थिति और परिस्थिति के अंदर मुरझाने या दुखी नहीं होने देता। आप अपने आप को हमेशा आशीषित महसूस करते हो। जैसे पौलुस कहता है कि मैं घटी में भी रहना जानता हूँ और भरपूरी में भी रहना जानता हूँ। और प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर चाहता है कि ऐसे संतुष्टि भरा जीवन आपको दे। एक कहानी में पढ़ रहा था एक धन को ढूंढने वाले व्यक्ति के बारे में, और वो धन ढूंढने निकलता है और कुछ दूरी पे जाकर जब वो खोदता है तो वहाँ पर उसे लोहा मिलता है। और जब लोहा मिलने के बाद उसे आनंद होता है, लेकिन थोड़ी क्षण में वो सोचता है कि यहाँ पर लोहा मिला और थोड़ी दूर 1-2 किलोमीटर जाकर यदि मैं खोदूंगा तो और कुछ बहुमूल्य चीज़ मुझे मिलेगी। और फिर वो आगे जाता है, तब उसे वहाँ पर खोदने के बाद चांदी मिलती है। और चांदी मिलने के बाद वो बहुत ही आनंदित हो जाता है। वो कहता है, अरे ये चांदी मुझे मिली, इससे मैं एक खेती खरीद सकता हूँ, मैं घर खरीद सकता हूँ, शादी कर सकता हूँ और मेरा जीवन बहुत ही अच्छा जाएगा। और तुरंत थोड़ी देर के बाद उसके अंदर और लालच पैदा होता है। वो सोचता है, अरे और आगे यदि जाऊँगा तो कदाचित मुझे और भी बहुमूल्य चीज़ मिलेगी। और वो वहाँ पर आगे जब जाता है, जब वो खोदता है, तब उसे सोना मिलता है। वो कहता है कि अरे बाप रे, इस सोने से तो बाकी की सारी ज़रूरतें पूरी होकर मैं बुढ़ापे तक खा पी सकता हूँ, मुझे काम करने की आवश्यकता नहीं होगी। और फिर वो और भी सोचता है, वो सोचता है और आगे यदि मैं जाऊँगा तो कदाचित और भी कुछ मुझे मिलेगा। और फिर वो आगे जाता है तो उसे एक आदमी मिलता है जो अपने उसके दोनों हाथ ऊपर है, उसके दोनों हाथों के अंदर एक बहुत ही बड़ा चक्र या चक्का रखा हुआ है, बहुत ही वजनदार। और वो वहाँ पर बहुत ही फटे पुराने कपड़े में है और उसके आंगों पे जख्म हो चुके हैं। और उस बोझ को लेकर वो वहाँ पर खड़ा है, पता नहीं कई दिनों से। और उसे देखता, उससे पूछा क्या हुआ? वो कहता, मैं वहाँ से आ रहा था, मुझे जिस प्रकार से उसे सोना चांदी वगैरह मिला वैसे मुझे मिला। और वो कहता है कि आगे इससे भी बढ़कर कुछ रखा है, लेकिन इसके लिए तुझे इस चक्र को मेरे हाथ से लेना होगा यदि तू वो पाना चाहता है। तो वो कहता है, हाँ मैं पाना चाहता हूँ। और वो जैसे ऐसा कहता है, लालच में आकर वो व्यक्ति जो पीड़ित है, चक्र को लिए हुए, चक्के को लिए हुए था, वो चक्का उसके हाथ पे चला जाता है और ये आदमी मुक्त होकर निकल जाता है। और वो उससे जाते हुए कहता है कि लालच नहीं करना, जो भी तुम्हें मिला है पहले, यदि उसमें समाधानी तुम रहते तो आज इस बंधन में आप नहीं फंसते। कितने लोग जानते हैं संतुष्टि भरा जो जीवन है मायने रखता है। यदि आप चीज़ों के पीछे भागोगे तो आप पीड़ाओं में फंसोगे। इसीलिए जो प्रचार मैं आपके बीच में करने वाला हूँ, मत्ती उसकी 6वीं अध्याय 31 से लेकर 34 वचन, आइए मेरे साथ इस वचन को निकालें। इसीलिए तुम चिंता करके न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, अतः ये सभी वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आप आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ तेरे वचनों के लिए। तो हमसे बातें कर, तेरा वचन में हमारे जीवन में कार्य करे पिता, लोग आशीष और सामर्थ को पाए। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। आज जो प्रचार मैं आपके बीच में करने वाला हूँ उसका विषय है संतुष्टि या समाधानी भरा जीवन। और एक आशीष से भरा हुआ जीवन क्या होता है। प्रभु यीशु मसीह, पहली बात जो मैं आपके साथ बांटूंगा वही है कि आवश्यकता, संतुष्टि भरे जीवन की आवश्यकता क्यों है। प्रभु यीशु चिंता रहित जीवन जीने के बारे में बातें करते हैं। जब आप इस वचन को पढ़ते हो, 31 वचन में यीशु मसीह कहता है, तुम चिंता करके न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। चिंता एक ऐसी बात है जो हमारी
शांति, समाधान और संतुष्टि को चुरा लेती हैं। किसी ने कहा चिंता और चिता में केवल एक जो अनुसार एक डिंब जो है, एक छोटा सा जो पॉइंट ऊपर है ची के ऊपर, उसका फर्क है। और चिंताग्रस्त व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। मैंने तो अपने जीवन में हमेशा यही देखा है कि जो लोग चिंता करते हैं वे हमेशा कुड़कुड़ाते हैं, वे अपनी परिस्थिति के बारे में हमेशा दुखी रहते हैं। वे सोचते रहते हैं कि कैसे हम इन चिंताओं से दूर होंगे, कैसे हमारे जीवन की जो आवश्यकताएं हैं वे पूरी होगी, कैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए प्रिय भाई और बहनों, हम ऐसे लोगों को इस दुनिया में देखते हैं मोस्टली और ज़्यादातर। कई बार लोग हमें ऐसे भी मिलेंगे जो चिंताओं के बारे में बातें नहीं करेंगे। वे नहीं कहेंगे कि मुझे इस बात की चिंता है या उस बात की चिंता है, लेकिन प्रिय भाई और बहनों, उनकी जीवन पद्धति, उनके जीवन की जो दैनिक शैली है या जिस प्रकार से वो जीवन जी रहे हैं, हम देखते हैं कि उनके जीवन में वे चिंतित हैं। चिंता केवल शब्दों से नहीं बल्कि लोगों के व्यवहार और उनके जीवन की गतिविधियों से भी पहचानी जा सकती है। और इसीलिए हम देखते हैं लोग दैनिक ज़रूरतों के बारे में चिंतित होते हैं। वे सोचते हैं कि हम आज क्या खाएंगे, कल हमें खाने को मिलेगा या नहीं, हम क्या ओढ़ोगे। यानी जब यीशु मसीह दैनिक ज़रूरतों के बारे में कह रहा है, उन्हें केवल खाने और कपड़ों के बारे में बातें कर रहा है, बल्कि वो मनुष्य के उन सभी आवश्यकता और ज़रूरतों के बारे में बातें कर रहा है जिसके बारे में वो सोचता है, जिसके बारे में वो चिंतित होता है, जिसके बारे में वो परिश्रम करता है, जिसके बारे में वो अपने आप को देता है। कदाचित उसके भविष्य के बारे में, वो अपने भविष्य को सिक्योर या सुरक्षित करना चाहता है, वो अपने काम के बारे में या प्रमोशन के बारे में, अपने पढ़ाई के बारे में। कई बार हम अपने बच्चों को लेकर काफ़ी चिंतित होते हैं। और ध्यान दीजिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा सोचना या भविष्य के बारे में सोचना या आवश्यकताओं के बारे में सोचना गलत बात नहीं है, हमें सोचना चाहिए। लेकिन यदि हम उसका रूपांतर चिंता में कर देंगे, यदि हम उसका जो रूपांतर है प्रिय भाई और बहनों, उन्हें खोजने के लिए, अपने जीवन को समर्पित करने के लिए या अपना जीवन केवल उन आवश्यकताओं और ज़रूरतों के पीछे चिंताओं के पीछे भागने के लिए समर्पित करेंगे, तो ये डेंजरस है, धोखादायक है। और इसीलिए जब आप पवित्र शास्त्र पढ़ते हो, प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम इस चिंता करके न कहना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु मसीह अन्य जातियों का उदाहरण देता है। अन्य जाति कौन है? अन्य जाति वे जिनका उद्धार नहीं हुआ है, अन्य जाति जो परमेश्वर के राज्य के बारे में नहीं जानते हैं, वे परमेश्वर का पीछा नहीं करते। और ध्यान दीजिए, कई बार मसीह लोगों के साथ ये समस्या होती है। हम अपने जीवन में हम अपने आवश्यकताओं को इतना बड़ा और इतना ऊंचा स्थान देते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य और उसके पीछे चलने के बारे में भूल जाते हैं। हमारा जो मकसद है, जो पैशन है प्रिय भाई और बहनों, कई बार जगत की चीज़ों को हासिल करना ही बन जाता है। हम जगत की वस्तुओं के पीछे जाते हैं। कई बार मैं मसीह लोगों को देखता हूँ, वे आसानी से ऐसे बड़े पगार की जॉब को चुनते हैं, ऐसे काम को चुनते हैं जिसके द्वारा उन्हें चर्च में आने का समय न मिले। कई बार लोग अपने परिवार और अपने बच्चों की, अपने घर की आवश्यकताओं के पीछे इतने मग्न हो जाते हैं कि उन्हें प्रार्थना का और परमेश्वर के लिए जीने का या बाइबल पढ़ने का समय नहीं मिलता है। वे अपना पूरा जीवन, अपना समय, परिश्रम, ताकत इन्हीं चीज़ों के पीछे लगा देते हैं। परमेश्वर जो बुलाहट उनके जीवन में दे रहा है, सुसमाचार प्रचार करने के लिए, चर्च के अंदर अपने आप को उसकी सेवा या उसके कामों के लिए समर्पित करने के लिए, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की इच्छा जो उसके जीवन से चाहता है अनेक लोगों के उद्धार का कारण बने। प्रिय भाई और बहनों, ये सभी बातों के ऊपर ध्यान देने का उन्हें समय नहीं होता है। कई बार जब मैं लोगों से बातें करता, पास्टर हमारे पास टाइम नहीं है, पास्टर ये ज़रूरत है, इस लोन को मुझे पूरा करना है, पास्टर मुझे ये चीज़ हासिल करनी है, इसके लिए मुझे ज़्यादा से मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे प्रमोशन करना है या मुझे ये करना है, यह चीज़ को हासिल करना है, पास्टर मैं चर्च में सभी समय नहीं आ सकता, पास्टर मैं आउटरीच में नहीं आ सकता, या पास्टर मैं प्रार्थना कर नहीं सकता, या बाइबल पढ़ने के लिए मेरे पास समय नहीं होता है। पास्टर आपको तो पता है। और कई बार लोग सोचते हैं कि हम केवल दशमांश दे देते हैं तो सब कुछ उसमें कवर होता है। लेकिन ध्यान दीजिए प्रिय भाई और बहनों, मसीह जीवन केवल दशमांश देना ही नहीं है।
मसीह जीवन एक परिपूर्णता का जीवन है। आप परमेश्वर की वाणी को सुनते हो, परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ रखा है, और इसीलिए प्रिय भाइयों और बहनों, समाधानी जीवन की आवश्यकता है। और यदि आप अपने आप को चिंताओं में, चीज़ों के पीछे व्यस्त कर देते हो, जब आप जगत में व्यस्त होगे, ध्यान दीजिए, इस स्टेटमेंट को आप लिख के लीजिए, अपने मन में ध्यान में रखिए, यदि आप जगत में व्यस्त होगे तो आप परमेश्वर में व्यस्त नहीं रह सकते। यदि आज जगत को आप समय दोगे ज़्यादा से ज़्यादा, आप परमेश्वर को बहुत ही कम समय दे पाओगे। यदि आप जगत को प्रथम स्थान दोगे तो ध्यान दीजिए, आपके जीवन में कभी भी परमेश्वर प्रथम स्थान नहीं होगा। इसका परिणाम क्या होता है, मैंने अपने जीवन के अंदर देखा है प्रिय भाई और बहनों, लोग अपने आप को जगत के पीछे जब दौड़ाते हैं, अपने मकसद और जगत की चीज़ों को हासिल करने के लिए, पद, सम्मान, काम या अच्छी फैसिलिटी या प्रिय भाई और बहनों अच्छे जीवन के लिए, जगत जीवन के लिए जब अपने आप को समर्पित करते हैं, घर या नौकरी धंधा, पढ़ाई लिखाई, प्रिय भाई और बहनों, वे परमेश्वर के अंदर अपने आप को बढ़ा नहीं पाते। वे ईश्वरीय जीवन में कम कुवत होते हैं, वे आत्मिक जीवन को अनदेखा करते हैं। कई बार उनका जीवन ठंडा हो जाता है, कई बार मसीहत उनके लिए केवल एक धर्म रह जाती है। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना जीवन, पवित्र शास्त्र पढ़ना, परमेश्वर के लिए जीना, इन सभी के ओर वे अनदेखा करते हैं। और ध्यान दीजिए, इसका परिणाम क्या होता है, मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहूँगा, वो ये है, आप शैतान के शिकार होते हो, पाप और अभिलाषाओं के शिकार होते हो। पहली तिमोथी उसकी 6वीं अध्याय 9वां वचन, वे जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। कितने लोग जो हमारे चर्च में पहले आते थे, मैंने देखा है, जब वे जॉब के पीछे गए, प्रिय भाई और बहन, जब वे नए नए काम पे लगे, पढ़ाई खत्म होने के बाद, उससे पहले वे चर्च में हर सभा में व्यवस्थित आते थे, हर सभा में विश्वास योग्य थे, कई बार वे दशमांश देने में विश्वास योग्य थे, कई बार प्रिय भाई और बहन मिनिस्ट्री में सहभागी थे, क्वायर्स के अंदर, बजाने के अंदर, आउटरीच के अंदर, हर सभा में आना, बाइबल स्टडी में आना है, कई बार सुबह की प्रार्थना में भी वे आते थे। लेकिन जैसे उन्हें अच्छा जॉब मिला, और प्रिय भाई और बहनों, उस जॉब के कारण वे चर्च में कम समय दे रहे थे, और यानी जी कई बार वे चर्च के लिए उनके पास अभी समय नहीं हुआ रह जाता है, और वे जॉब के लिए जाते हैं। और कई बार मैंने देखा है ऐसे लोग जो दशमांश भी दे रहे हैं लेकिन चर्च में नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन एक समय आया जब शैतान और अभिलाषाओं ने उन्हें पकड़ लिया। मैंने देखा है ऐसे बहुमूल्य आत्माएं जो जगत की आवश्यकताओं की ओर, जो हमारी खुद की, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कपड़ा, ये ज़रूरतें हैं, परिवार की ज़रूरतें, और इसके लिए ये जॉब बेहतर है, और प्रिय भाई और बहनों, वे उस जॉब के पीछे भागे, और एक समय, एक पीरियड, एक टाइम के बाद वे परमेश्वर के प्रति पूरी रीति से निष्ठुर, या उनका हृदय पत्थर का हो गया। ध्यान दीजिए, एक समय आता है जब आपके लिए, परमेश्वर के जीने के लिए चेतना नहीं रह जाती, चर्च में आने के लिए आपके अंदर एक चेतना नहीं रह जाती। जैसे मैंने पिछले कुछ हफ्तों पहले संवेदनहीनता के बारे में प्रचार किया, आपके अंदर चेतना नहीं रहती है, आपके अंदर वो उत्साह नहीं रहता कि मैं चर्च में जाऊंगा। आप केवल सोचते हैं मुझे ये असाइनमेंट पूरा करना है, मुझे काम के लिए ये उद्देश्य पूरा करना है, मेरे लोन्स हैं, मेरे ये हैं, ज़रूरतें हैं। और ध्यान दीजिए प्रिय भाई और बहन, कई बार आप परमेश्वर से दूर जाते हो। इसीलिए बाइबल बताती है जो धनी होना चाहते हैं, ध्यान दीजिए, पौलुस यहाँ पर धनी लोगों के बारे में बातें नहीं कर रहा कि वे परमेश्वर के लिए नहीं जीते, लेकिन ध्यान दीजिए वे लोग जो धन के पीछे भागते हैं, जो जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति केवल धन से ही होगी ऐसा सोचते हैं। यीशु मसीह कहता है ऐसा नहीं है कि धन ही मनुष्य के जीवन में सब कुछ है, वो या तृप्ति देता है, या मनुष्य का जीवन धन की बहुतायत से ही आगे बढ़ पाता है। और यीशु मसीह ने वहाँ पर एक उदाहरण दिया, उसने कहा एक धनी व्यक्ति था
जिसने अपने लिए बड़े बड़े कोठारों को बना दिया और वहाँ पर उसे फसल आई और उस फसल को उसने कोठारों में उस गोदामों में जमा किया। उसने कहा, हे मेरे प्राण खा पी और तृप्त हो। और प्रिय भाइयों और बहनों, तब परमेश्वर की वाणी उसे आई और परमेश्वर ने उसे कहा, यदि आज ही तेरा प्राण तुझसे लिया जाएगा तो ये धन किसका होगा? तो तूने क्या पाया? है ना जी। कई बार हम अपनी आत्मा की चिंता नहीं करते, हम अपने प्राण की चिंता नहीं करते और हम चीज़ों के पीछे भागते हैं। और जान लीजिए, चीज़ों का पीछे भागने का मतलब क्या है? यिर्मयाह उसकी 2 अध्याय 13 वचन कहता है, क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। उन्होंने मुझ बहते जल के सोतों को त्याग दिया और उन्होंने हौद बना ली, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रहता। और ये सच्चाई है प्रिय भाई और बहनों, लोग अपने लिए ऐसे जल के सोते ढूंढते हैं जो टूटे हुए हैं, जिसके अंदर शुद्ध जल या जल समा नहीं सकता। और परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे हो। परमेश्वर जल का सोता है और बहुत ही आवश्यक है कि आप उसे ढूंढें। और यदि आप जगत की ओर जाओगे तो आप अपने उद्धार और आत्मिक जीवन को खो दोगे। दूसरी बात जो मैं आपके साथ बांटने वाला हूँ ये है सच्ची संतुष्टि और संतुष्टि या समाधान भरे जीवन की कुंजी या कुंजियों के बारे में। यानी जी प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर क्या कहता है? वो कहता है स्पष्ट रीति से, चिंता न करना। वो कहता है तुम चिंता करके ये न कहना। हम वचन के अंदर पढ़ते किसी भी बात की चिंता न करो। आमीन। पौलुस कहता है फिलिप्पियुस की 4 अध्याय 6 और 7 वचन। प्रिय भाई और बहन, कुंजी है। यदि आप मसीह जीवन को आनंद और समाधान से जीना चाहते हो, यदि आप अपने जीवन में सच्ची शांति चाहते हो, सच्चा समाधान चाहते हो, तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप किसी भी बात की चिंता न करो। चिंता का मतलब मैंने आपको बताया प्रिय भाई और बहनों, चिंता का मतलब ये होता है उन चीज़ों के लिए अपने आप को देना, उसी की धुन में रहना, उसी बात को सोचते रहना। लेकिन मसीह जीवन के अंदर ये बहुत ही आवश्यक है कि आप इस जो स्वभाव के ऊपर विजय प्राप्त करें। क्योंकि प्रिय भाई और बहनों, हम मनुष्य हैं, हम हमेशा सोच सकते, हम ज़रूरतों के बारे में सोचते हैं। हम सोचते हैं कि पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा। हम सोचते हैं कि मुझे बैंक में मुझे कुछ पैसा चाहिए ताकि मेरा भविष्य सिक्योर हो जाए। लेकिन इस जो बात को है, इस जो चिंता को है, जो आवश्यकताओं को है, हमें परिवर्तित कन्वर्ट करना आना चाहिए और हमें सीखना चाहिए कि कैसे हम परमेश्वर के द्वारा इन ज़रूरतों को प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए ये जो अध्याय है मत्ती उसकी 6वीं अध्याय 24 से लेकर 34 वचन जो हमने पढ़ा 31 से 34, लेकिन जब आप 24 से लेकर 30 वचन पढ़ोगे, यीशु मसीह हमें कुछ कुंजियों को देता है जो बहुत ही आवश्यक है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं आकाश के पंछियों को देखो। वो कहता है जंगली शोषणों पर ध्यान करो। दूसरे शब्दों में प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ पर हमें यीशु मसीह बायोलॉजिस्ट या बॉटनी सीखने के लिए नहीं कह रहा है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हमें कुछ कुंजी दे रहा है जिसके द्वारा हम अपने जीवन में सच्चा समाधान प्राप्त करेंगे, सच्ची संतुष्टि प्राप्त करेंगे और एक समाधानी मसीह जीवन जी पाएंगे। और साथ ही साथ हम अपनी आवश्यकताओं को, जो भी हमारे जीवन में लगता है, हम उसे पूरी कर पाएंगे अपने आत्मिक जीवन को नुकसान किए बिना, अपने आत्मिक जीवन को और उद्धार को खतरे में डाले बिना। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है आकाश के पंछियों को देखो। और कहता है हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। वो कहता है तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्यों न देगा। है ये सच्चाई है मसीह लोगों। प्रिय भाई और बहनों, ये सच्चाई है। तुम्हें और मुझे आज इस समय को जान लेना है। प्रभु यीशु मसीह को हमारे अल्प विश्वास के साथ काम करने देना। आमीन। आज जब आप मसीह जीवन जी रहे हो, आमीन, मैंने ऐसे मसीहों को देखा है। हमारे चर्च में कुछ भाई और बहनें आते हैं, प्रिय भाई और बहनों, उन्होंने ऐसे कामों को त्याग दिया जो
उन्हें चर्च में आने से रोकते थे। ऐसे कामों को उन्होंने ठुकरा दिया जिसके अंदर उन्हें अच्छी पगार मिल रही थी, उन्हें अच्छा सिक्योरिटी या सुरक्षा मिल रही थी प्रिय भाई और बहनों, लेकिन उन्हें चर्च में आने को टाइम नहीं मिल रहा था। उन्होंने ऐसे कामों को त्याग दिया और है ना जी परमेश्वर, और उन्होंने ऐसा काम ढूंढा जिसके द्वारा वे चर्च में आ सकते हैं, परमेश्वर की सेवकाई में बढ़ सकते हैं, आत्मिक जीवन में बढ़ सकते हैं। और प्रिय भाई और प्रभु ने उन्हें आशीषित किया। दूसरे शब्दों में प्रिय भाई और बहनों, तुम्हें और मुझे परमेश्वर पे भरोसा रखना सीखना चाहिए। जो परमेश्वर पंछियों की या जगत में रहने वाले जानवरों की आवश्यकता पूरा करता है, जो परमेश्वर शोषण के फूलों को इतना सुंदर पहरावा देता है, वो परमेश्वर जिस पर तुम और मैं विश्वास करते हैं, जिस प्रभु यीशु मसीह की तुम और मैं सेवा करते हैं, क्या वो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए सामर्थ्य नहीं है? क्या वो हमारी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए सामर्थ्य नहीं है? क्या वो हमें भूखे मरने देगा? क्या वो हमें फटे पुराने कपड़े में रहने देगा? क्या वो हमें अच्छा आसरा या घर नहीं देगा? क्या वो हमारे बच्चों को मरने देगा? आमीन। क्या वो अपने नाम की महिमा हमारे जीवन के द्वारा नहीं करेगा? और जरूर करेगा। आमीन। बात बताती, जवान शेर भूखे मरेगा लेकिन मेरा धर्मी भूखे नहीं मरेगा। नित्य वचन का अर्थ कहता है, मैंने बचपन से, मैं जवान से बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मैंने कभी भी धर्मी व्यक्ति को भीख मांगते हुए नहीं देखा। परमेश्वर पे भरोसा करना एक कुंजी है, एक वो चाबी है जो उस ज़रूरतों के तालों को खोल देता है आपके जीवन में। आपको इस नतीजे पे पहुंचना है कि परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। अपनी चिंताओं को भरोसे में कन्वर्ट कीजिए। अपनी चिंताओं को, अपनी आवश्यकताओं को परमेश्वर पे निर्भर रहने के अंदर परिवर्तित कीजिए। आप परमेश्वर पे निर्भर रहिए। आमीन। परमेश्वर पे भरोसा रखना, निर्भर करना, ये चुनाव है और आप चुनते हो परमेश्वर के जीवन को। आप उस काम और चर्च या परमेश्वर के लिए जीने में आप परमेश्वर को चुनते हो। मत्ती उसकी 7वीं अध्याय 10वां वचन, मैं उसके दूसरे भाग को पढ़ने वाला हूँ। तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों कर न देगा। यहाँ पर लिखा है तुम्हारा स्वर्गीय पिता, है ना जी। प्रभु यीशु मसीह ने विश्वासी, उसके पीछे चलने वाले या उद्धार पाए मसीहों को और परमेश्वर के बीच में एक रिश्ता, एक नाता उसने जुड़ा दिया है। और यीशु मसीह ने हमेशा जब प्रचार किया उसने कहा तुम्हारा स्वर्गीय पिता। मुझे पता है मैं पिता हूँ और मेरे बच्चे, मुझे पता है जब वो मुझे कोई चीज़ मांगते हैं जो उन्हें अति आवश्यक है, तो उनकी उन ज़रूरतों को किस प्रकार से पूरा करना है। यदि वो मुझे रोटी मांगता है तो मैं उसे रोटी देता हूँ। आमीन। मैं पत्थर नहीं देता हूँ। आमीन। वो मुझे मछली मांगता है या चिकन मांगता है तो मैं उसे सांप नहीं देता हूँ या उन्हें नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ें नहीं देता हूँ। मैं उन्हें वही देता हूँ जो उन्हें आवश्यक है। तो ध्यान दीजिए, स्वर्गीय पिता हमारी ज़रूरतों को क्यों कर पूरा नहीं करेगा। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें अपनी आवश्यकताओं को, अपनी चिंताओं को प्रार्थना में कन्वर्ट करना है, परिवर्तित करना है। आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं मुझे? पहले हमें अपनी चिंता और ज़रूरतों को विश्वास में या भरोसे में कन्वर्ट करना है, परमेश्वर पे निर्भर रहने में कन्वर्ट करना है। दूसरा, प्रार्थना में कन्वर्ट करना है। आमीन। कितने लोग जानते हैं जब हम घुटने पे आते हैं, हम परमेश्वर से मांगते हैं तो परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। ये स्वर्गीय तरीका है हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने का। आमीन। और इसीलिए प्रिय भाई और बहनों, आपके जीवन में क्या ज़रूरत है उसके बारे में चिंता करने के बजाय आप परमेश्वर से मांगिए। यीशु मसीह यूहन्ना उसकी 16वीं अध्याय 16 से 24 वचन आप घर पे पढ़ सकते हो। यूहन्ना उसकी 16वीं अध्याय 22 से लेकर 24 वचन, जब तुम मेरे नाम से मांगोगे तो परमेश्वर तुम्हें वो देगा ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। है ना। परमेश्वर हमें दुख में नहीं देखना चाहता। वो नहीं चाहता कि हम कुड़कुड़ते रहे, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। आमीन। जैसे इजराइल लोग जंगल की यात्रा में कुड़कुड़ा रहे थे, वो हमें कुड़कुड़ाने वाला जीवन जीते हुए नहीं देखना चाहता। वो चाहता है हम कुड़कुड़ाने के बजाय, मुरमुराने के बजाय हम प्रार्थना करें, हम अपने घुटनों पे आए। मुझे पता है जब लॉकडाउन चालू हुआ था, 7 दिन का ही लॉकडाउन था, 31 मार्च तक, और मेरे पास बहुत ही कम पैसे थे। आमीन। और मैंने उस शाम को प्रार्थना की, परमेश्वर मेरे पास कुछ भी नहीं है,
यदि गैस खत्म हुआ तो भरने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। परमेश्वर तेरे सोल से मेरी इन जरूरतों को पूरा कर। जरूरतों में आप दो चीज़ें कर सकते हो, या तो आप कुड़कुड़ा कर, मुरमुरा कर, कंप्लेंट्स करके आप परमेश्वर की निंदा कर सकते हो, परमेश्वर पर अपना अविश्वास जता सकते हो, या आप प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर पर अपने विश्वास को दिखा सकते हो और परमेश्वर से मांग सकते हो, परमेश्वर पे निर्भर रह सकते हो। प्रार्थना मतलब परमेश्वर पे निर्भर करना है। और जैसे मैं घुटने टेक कर उठा, जब मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर ने तुरंत मेरी आवश्यकताओं को पूरा किया। और तीसरी कुंजी, वैसे बहुत सारी कुंजियाँ हैं लेकिन जो तीसरी कुंजी मैं आपके साथ बांटने वाला हूँ अपने जीवन में, अपनी समाधानी जीवन के प्राप्त करने की या सभी आवश्यकताओं को पूरा करने की, वो परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोजी बनना। यहाँ पर यीशु मसीह कहता है, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। यीशु मसीह का स्टेटमेंट देखिए, वो कहता है पहले, ध्यान दीजिए, पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं जिसके बारे में आप चिंता करते हो, क्या आप खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या ओढ़ेंगे, कपड़ा, नौकरी, भविष्य, सभी ज़रूरतें पूरी तुम्हें मिल जाएगी। ये वादा है, ये प्रॉमिस है परमेश्वर का, ये प्रतिज्ञा है कि परमेश्वर तुम्हारी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। और जी ये जो वादा है ये प्रभु यीशु के मुख से आया है, ये पवित्र शास्त्र का जीवित वचन है। और इसीलिए प्रिय भाई और बहनों, आज इस समय यदि आप निर्णय लेते हो कि चिंता करने के बजाय और चिंता के तहत काम, पढ़ाई, परिवार और उनकी ज़रूरतें, इन सभी को जो मैं पहले स्थान दे रहा था, अच्छे पगार के लिए मैंने ऐसी जॉब ढूंढी जिसके द्वारा मैं चर्च में नहीं आ पाता हूँ, बाइबल पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, आत्मिक जीवन के लिए टाइम नहीं, सेवकाई के लिए टाइम नहीं है, परमेश्वर की बुलाहट की ओर ध्यान देने के लिए टाइम नहीं है। मैं इसे दुय्यम करके मैं परमेश्वर के राज्य को प्रथम स्थान दूंगा। मैं ऐसी नौकरी ढूंढूंगा जिसके द्वारा मुझे परमेश्वर के उद्देश्य को, उसकी इच्छा को मेरे जीवन से पूरा करने के लिए पूरा समय मिले। मैं अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा परमेश्वर के राज्य की ज़रूरतों को ध्यान दूंगा। यीशु मसीह कहता है, जो मुझसे ज़्यादा अपने माता पिता भाई बहन उनसे प्रेम करता है वो मेरे राज्य के लायक नहीं, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। प्रिय भाई और बहनों, पहला स्थान परमेश्वर को देना एक कुंजी है, एक समाधानी तृप्त जीवन की। बाइबल बताती है ये सब वस्तुएं तुमको मिल जाएगी। आमीन। मुझे पता है जब मेरे जीवन में मैंने परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया, परमेश्वर ने मेरी हर एक आवश्यकताओं को पूरा किया। आखिरी में मैं आपके साथ बांटने वाला हूँ, ये है यहोवा यीरे जो ज़रूरतें पूरा करता है। हाँ देखिए, यीशु मसीह यहाँ पर बताता है 33वें वचन में, तब ये सभी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। वो कहता है 32वें वचन में, क्योंकि अन्य जाति इन वस्तुओं की खोज में है, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। ये होप है, ये आशा है तुम्हारे और मेरे जीवन के लिए आज, और वो ये है कि हमारा स्वर्गीय पिता हमारी सभी आवश्यकताओं को जानता है। उसे पता है क्या आपको आवश्यक है, आपको जीवन में क्या क्या चाहिए। प्रिय भाइयों और बहनों, मसीह लोग वस्तुओं की बहुतायत, धन की बहुतायत पे निर्भर नहीं होते, बल्कि वे परमेश्वर के दैवी हाथों पर जो उनके जीवन की दैनिक जरूरतों को और उनके भविष्यों को सुरक्षित करता है उस पर निर्भर होते हैं। वे अपनी दृष्टि को परमेश्वर की ओर लगाते हैं, और बाइबल तुम्हें और मुझे बताती है उसका नाम है यहोवा यीरे। आइए मेरे साथ पढ़े उत्पत्ति उसकी 22वीं अध्याय 14 वचन। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाए। बीच में जो कुछ बातें जो मैंने स्किप की हैं वो ऐसी हैं कि लोग अभी भी ये विश्वास करते थे कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाता है। ये सच्चाई है,
अब्राहम के बारे में सोचिए। अब्राहम अपने एकलौते पुत्र इसहाक को परमेश्वर के लिए बलिदान करने के लिए जा रहा था। उसने परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया, न कि अपने बेटे को। और जब परमेश्वर ने उसकी परीक्षा ली, उसने वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहा। आज परमेश्वर आपको कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए कहता है। कदाचित वो चाहता है कि आप अपने धन परमेश्वर के राज्य के लिए दें। वो जो आपने जमा करके रखा है, जो सिक्योर करके रखा है अपने भविष्य के लिए, या परमेश्वर चाहता है कि अपने काम को आप छोड़ दें और दूसरा काम ढूंढें। परमेश्वर चाहता है कि आप जिस पढ़ाई को ज़्यादा महत्व दे रहे हो, आप उस पढ़ाई को तो करें, लेकिन साथ ही साथ परमेश्वर को समय दें। आई मीन रविवार चर्च में आए, रविवार शाम को आए, जब हमारा चर्च चालू होगा आप प्रार्थना के लिए समय निकालें। इस सैक्रिफाइस, त्याग, ये परमेश्वर कह रहे हैं, जब तुम इस सैक्रिफाइस को करते हो, इस त्याग को करते हो, मैं यहोवा यीरे हूँ। हम देखते हैं अब्राहम ने उस वेदी को बनाया और उस पर अपने बेटे इसहाक को रख दिया। वो बेटा जो उसके 100वें साल में पैदा हुआ था, 100 साल, या कदाचित शादी उसकी जब हुई उसके बाद 75 साल, 25 साल, या जब भी उसने इतना बड़ा इंतज़ार किया, और अभी कदाचित उसके आंखों में आंसू हो गए और वो अपने छोरों को लेकर उसे मारने वाला था। परमेश्वर ने उसके हाथ को रोक दिया। उसने उसकी वाणी उसे सुनाई दी, अब्राहम रुक जा। तो परमेश्वर ने उसकी विश्वास योग्यता को सराहा, उसकी प्रशंसा की और उससे वादा किया कि वो उसकी पीढ़ी को आकाश के तारागणों के समान बढ़ाएगा। उसने प्रतिज्ञा की कि वो उसके वंश को न भूलेगा। क्या आप जानते हो, यहोवा यीरे, उसने उस पहाड़ पर जो उस बलिदान के लिए आवश्यक था, मेमना, उसके लिए उपलब्ध कराया। क्षमा करें, मेमना नहीं, वहाँ पर एक बकरा था। वो बकरा उसके लिए उपलब्ध कराया। क्या आप जानते हो, परमेश्वर के लिए जो कुछ भी आप त्याग करते हो, परमेश्वर उस त्याग को जानता है। परमेश्वर उस बलिदान को जानता है। एक बात याद रखिए, वो यहोवा यीरे है। उसका नाम यहोवा यीरे है, जो ज़रूरतों को पूरा करता है। वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, और इसीलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और इसीलिए प्रिय भाई और बहनों, क्या आपको खोने का डर है? ना जी प्रिय भाई और बहनों, समय है कि आप परमेश्वर पर भरोसा करें और योग्य निर्णय लें, परमेश्वर के लिए जीने का, उसे खोजने का, उसके पीछे चलने का। और उसके बीच में जो कुछ भी आता है, मैं वो सभी को आप पिछला स्थान दीजिए और परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए। मैं हमेशा इस उदाहरण को लोगों के साथ बांटता हूँ, जो मैंने बचपन में किसी पास्टर से सुना था, और वो ये है, यदि आप सूरज की ओर पीठ करके चलोगे तो आपकी जो छाव है, जिसे आप कभी भी पकड़ नहीं पाओगे, वो आगे आगे ही भागेगी। लेकिन जब आप सूरज की ओर मुंह करके चलोगे, ध्यान से सुनिए, यदि आप सूरज की ओर पीठ करके चलोगे, आपकी छाव आगे आगे भागेगी, आपके आगे ही भागेगी, आप उसे पकड़ नहीं पाओगे। लेकिन जब आप सूरज की ओर मुंह करके चलोगे, आपकी छाव आपके पीछे पीछे आएगी। पता है, ये छाव, ये जगत की आवश्यकता है, जगत की ज़रूरत है, जगत का आरामदेही या तृप्ति करने वाले साधन का प्रतीक है। यदि आप परमेश्वर की ओर पीठ करके चलोगे तो वो चीज़ें आपकी ओर आगे बढ़ती ही जाएगी। कभी भी आप तृप्ति नहीं होगी। जैसे मैंने उस उदाहरण के अंदर बताया, वो धन खोजने वाला व्यक्ति, उसे कभी भी तृप्ति नहीं हुई। उसने लोहा ढूंढा, उसने चांदी ढूंढा, उसने सोना ढूंढा, वो उससे भी और प्राप्त करना चाहता था। और ध्यान दीजिए, वो धन उसके लिए बोझ बन गया। वो बंधन में जकड़ दिया। आज कितने देवी लोग इन सभी चीज़ों के पीछे जा रहे हैं और अपने मसीह जीवन को खो दिए और वे बंधन में हैं। आज प्रभु यीशु वो बंधन आपको तोड़ना चाहता है, और वो तभी टूटेगा जब आप इस बात को जानोगे, यहोवा यीरे हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। प्रिय भाई और बहन, आज ये समय है कि आप योग्य निर्णय लें। आप सोचिए,
क्या आप चिंता करोगे या आप परमेश्वर पे भरोसा करोगे? आप जगत के पीछे भागोगे या आप प्रार्थना के द्वारा आवश्यकताएं पूरी कर पाओगे? आप जगत की वस्तुओं के पीछे चलोगे, उसे पूरे जीवन में प्राप्त करने की कोशिश करोगे, या आप इस बात पे भरोसा करोगे कि यहोवा यिरे जो आवश्यकताओं को पूरा करता है? प्रभु यीशु आप सबसे प्रेम करता है। आइए अपने स्वरों को झुकाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे और जीवित परमेश्वर की ओर ध्यान देंगे। आप इस स्थान पर हों, आपने अपना जीवन प्रभु यीशु को नहीं दिया है और पहली बार आप प्रभु यीशु को अपना जीवन देना चाहते हो। कदाचित इस लिंक को आपके दोस्त ने आपको भेजा होगा और आप सुन रहे होगे और आप अपने जीवन की चिंता और समाधान और सच्चे आनंद को ढूंढ रहे होंगे। तो प्रभु यीशु मसीह सच्चा आनंद और सच्ची शांति देने वाला है। प्रभु यीशु मसीह आपकी ज़रूरतें पूरी करने की सामर्थ्य रखता है, लेकिन आपको उस पर भरोसा करना होगा, आपको उस पर विश्वास करना होगा और अपने पापों से मन फिराना होगा। यदि आप प्रभु यीशु को पहली बार अपने जीवन में लेना चाहते हो, आप जहाँ कहीं भी हों अपने हाथों को ऊंचा उठाइए। मैं आपको देख नहीं सकता, लेकिन प्रभु यीशु आपको देख रहे हैं और आप प्रभु यीशु की ओर आइए, मुड़िए, उस पर अपने जीवन को निर्भर कीजिए। या आप कभी यीशु के साथ चल रहे थे, लेकिन जीवन की आवश्यकताओं के पीछे, काम के चलते आप प्रभु को समय नहीं दे पाए और धीरे धीरे आपका जीवन प्रभु से दूर चला गया। ये ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु अब भी आपसे प्रेम करता है और वो नहीं चाहता कि आप नाश हो, वो चाहता है कि आप उसके निकट आओ। और इसके लिए आपको एक निर्णय लेने की आवश्यकता है और वो निर्णय ये है कि प्रभु यीशु, मैं फिर से तेरी ओर लौट कर आऊँगा और तुझे अपने जीवन में प्रथम स्थान दूंगा। यदि आप प्रभु यीशु की ओर फिर से मुड़ना चाहते हो तो इस समय आपके लिए है। अपने हाथ को उठाइए और अपने मन को लीन और नम्र कीजिए। आइए इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे लोगों के लिए। आइए कहिए मेरे पीछे, यदि आप यीशु को पहली बार ग्रहण कर रहे हो, ये लिंक आपसे किसी ने शेयर की और आप इस चीज़ों को सुन रहे हो, आमीन। प्रभु यीशु पे भरोसा करना चाहते हो तो मेरे पीछे कहिए, प्रभु यीशु मैं मानता हूँ मैं पापी हूँ और मैं तेरे पीछे आना चाहता हूँ। मैं अपनी चिंता और आवश्यकताओं को तुझ पे देना चाहता हूँ और भरोसा करना चाहता हूँ कि तू मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और तू प्रभु है और तू मेरे जीवन पे नियंत्रण कर सकता है, मुझे आशीष और सामर्थ से भर सकता है। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ। जो पीछे हटे हुए मेरे पीछे गए, प्रभु यीशु मैं काम, जगत की चिंता और ज़रूरतों के पीछे भाग कर तुझसे दूर चला गया, लेकिन आज मैं तेरे पास फिर से आना चाहता हूँ। मुझे फिर से अंगीकार कर, तेरे लहू के द्वारा मेरा उद्धार कर और तुझे प्रथम स्थान देने के लिए मुझे मदद कर। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ। आइए चर्च, इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे। अपने आत्मिक जीवन की ओर ध्यान दीजिए। आपको परमेश्वर एक संतुष्टि भरा आशीषमय जीवन देना चाहता है, जो इसकी जगत के धन और जगत धन की बहुतायत से नहीं आता, बल्कि परमेश्वर पर की विश्वास, उसके पवित्र आत्मा के आनंद और उद्धार के आनंद और दैवी प्रयोजन के द्वारा आता है। और प्रभु यीशु मसीह आपको उस आनंद और शांति से भरना चाहता है। आइए प्रभु यीशु की शब्दों की ओर ध्यान लगाएं और पश्चाताप करें। प्रभु से कहें, प्रभु मेरे भटकने को सुधार, प्रभु मुझे मदद कर ताकि मैं तुझे अपने जीवन में हमेशा प्रथम स्थान दूँ, तेरे लिए जीऊँ, तेरे पीछे पीछे चलूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया रबारा दियान दाला राशा करा दियान दोलो हीरा बारा दियान दोलो रिबा बिबे दियान दाला ओ राशा कबारा दियान दोलो रिबा बेदियान दाला। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा और स्तुति प्रशंसा पिताजी। पिता दया कर, अनुग्रह और कृपा कर पिताजी, सारे बंधनों को तोड़ पिताजी। मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे लोगों के लिए पिताजी। हालेलुया, तू मदद कर पिताजी। हालेलुया, उनकी हर एक आवश्यकताओं को, ज़रूरतों को पूरा कर पिता। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से मांगते। आइए चर्च, मैं इस वक्त प्रार्थना करना चाहूँगा उन लोगों के लिए जो चिंता में हैं, जो ज़रूरतों में, जो सोच रहे क्या होगा, मेरे जॉब का क्या होगा,
या आपकी आर्थिक ज़रूरत है, आप लोन में हो, आपके जीवन में कर्जे हैं, या आप आर्थिक दृष्टि से असुरक्षितता महसूस कर रहे हो, आज आपको एक कॉन्फिडेंस या विश्वास की आवश्यकता है। विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में सभी ज़रूरतें पूरी करने वाला, उसका नाम यहोवा ईरे है, जो ज़रूरतों को पूरा करता है। आइए प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए। यदि आपके जीवन में ज़रूरतें हैं, चाहे कोई भी बीमारी या कोई भी धन को लेकर आप चिंतित हो, बीमारी को लेकर चिंतित हो, किसी भी प्रकार की चिंता क्यों न हो, परमेश्वर मदद करने वाला है। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ तेरे इन लोगों के लिए पिता, इनकी जीवन की हर एक ज़रूरतों को तो पूरा कर। जॉब पिताजी परमेश्वर, जो भी उनकी आवश्यकता है, जो भी दैनिक आवश्यकता है, बीमारी को दूर कर पिताजी, भविष्य को सुरक्षित कर पिताजी। तो यहोवा ईरे है पिता, इनकी जीवन की हर एक आवश्यकताओं को तो देख। तो एक स्वर्गीय पिता है जो बहुत ही अच्छा है और भला है, जो हमारी हर एक आवश्यकताओं को जानता है। मैं विश्वास करता हूँ तेरे लोगों की हर एक आवश्यकताओं को तो पूरा कर। आज हम तेरे सामने नम्र और लीन होते हैं और कबूल करते पिता, हम ज़रूरतों के पीछे नहीं बल्कि तेरे पीछे भागेंगे। हम काम या जॉब इसे प्रथम स्थान नहीं देंगे, बल्कि तुझे और तेरे राज्य को प्रथम स्थान देंगे। और इसके लिए तू हमें मदद कर, सहायता कर, हमारे भटकने को सुधार। प्रभु यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। प्रभु यीशु आप सबको आशीष करें। आइए चर्च विश्वास में आगे बढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला है, आमीन। इसीलिए इसके आगे डरने की और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आमीन। प्रभु परमेश्वर यहोवा ईरे है, आमीन, और वो हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला है। मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहूँगा, फिर से एक बार आज शाम को लौट कर आइए। शाम 7:45 पर हमारी आराधना आरंभ होगी और मैं चाहूँगा आप सभी लोग इकट्ठा हों, परमेश्वर के वचन और ज्ञान से भरे, ताकि प्रभु आपको और भी आशीषित करें। तो मैं चाहूँगा कोई भी काम होगा उसे दूर कीजिए और पहले आप प्रभु के राज्य के लिए उसे सुनने के लिए आ गए, आमीन। आलसी मत बनिए कि मैं बाद में अपलोड होने के बाद देखूँगा, आमीन। ये परमेश्वर का समय। चर्च में आप आते थे और जब कदाचित आप नहीं आते होगे, लेकिन आज से ही, अभी से ही समर्पण कीजिए परमेश्वर को प्रथम स्थान देने पर, आमीन। लाइव आइए, प्रभु आप सबको आशीष करना चाहता है। आइए प्रार्थना में समाप्त करना चाहूँगा। प्यारे पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए, तेरे लोगों के साथ तूने बातें की, तेरे वचन में और तेरे ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए लोगों को मदद कर पिताजी। तेरी आशीष से भर दे पिता। जिन लोगों ने दिया है, जो लोगों ने देने के लिए पिताजी अलग किया है, उन सभी को तो आशीषित कर पिता। जीवन में उद्देश्य दे, मकसद दे, तुझे प्रथम स्थान देने के लिए सहायता कर। हर एक आवश्यकताओं को लोगों के पूरे कर पिता। जॉब को पिता उनके सिक्योर कर और तेरे लोगों को मदद कर पिताजी। सभी कलीसिया को तेरे पवित्र हाथों में देता हूँ। थाने शहर को जीतने के लिए, तेरे गवाह बनने के लिए तो हमें मदद कर, सहायता कर पिता। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करें। चर्च हम समाप्त करेंगे। मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहूँगा, फिर से एक बार लौट कर आइए। प्रभु आप सबको आशीष।